उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर टिकट की दौड़ से लगभग कांग्रेस के 26 दावेदार बाहर हो गए हैं। जी हां, उनमें से लगभग 16 नाम जो है उन्हें चुन लिया गया है। अब इन 16 नामों से भी छटनी की जाएगी और 5 नाम जो है वो तय किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस चुनावी घमासान में कई दावेदार हैं जो सामने आए थे, लेकिन उन दावेदारों में से 26 दावेदारों की छटनी कर दी गई है और 5 सीटों पर पैनल में 16 नाम शामिल हैं। इसमें चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले दिग्गजों के नाम भी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से पैनल केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेजा जाएगा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के लिए जो कांग्रेस ने 16 नाम तय किए हैं। टिकट की दौड़ में आपको बता दें कि 26 दावेदार जो है वो बाहर हो गए हैं। बुधवार को नई दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक में 42 नामों पर गहन चर्चा की गई और चर्चा के बाद दावेदारों की छटनी की गई है। 5 सीटों पर पैनल में 16 नाम शामिल किए गए हैं। इनमें चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर करने वाले दिग्गजों के नाम भी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से जो पैनल है वो केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेजा जाएगा, जिसके बाद पार्टी हाईकमान प्रत्याशी घोषित करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रत्याशियों को रिपीट किया है, लेकिन अभी सभी की निगाहें कांग्रेस पर है कि कांग्रेस उत्तराखंड के 5 जो लोकसभा सीट पर है वो किन किन नामों का ऐलान करेगी। जी हाँ, बुधवार को नई दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सदस्य नीरज डांगी, यशोमती ठाकुर और सभी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा सीट पर टिकट के लिए दावा करने वाले दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। पार्टी की ओर से प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया गया है। इसके आधार पर दावेदारों की छटनी कर पैनल में लगभग 16 नाम तय किए गए हैं। इनमें से 5 को टिकट देकर पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। पैनल में अल्मोड़ा से यशपाल आर्य, टिहरी से प्रीतम सिंह के नाम भी शामिल है। हरिद्वार सीट से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का नाम शामिल किया गया है। यशपाल और प्रीतम चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन पैनल में नाम से माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए दिग्गजों पर ही दाव लगा सकती है। प्रदेश की 5 सीटों पर टिकट के लिए लगभग 42 नाम आए थे, जिस पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा करने के बाद शॉर्टलिस्ट कर 16 नाम तय किए गए हैं। जल्द ही केंद्रीय चुनाव कमेटी इन नामों पर चर्चा कर प्रत्याशी घोषित करेगी। पार्टी हाईकमान जिसे भी मजबूत प्रत्याशी के रूप में देखेगी उसे ही टिकट दिया जाएगा। अभी आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लोकसभावार प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की गई है। टिकट के कई बड़े दावेदार चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की 1-2 दिन में अंतिम बैठक के पैनल केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेज दिया जाएगा और कांग्रेस के 5 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए गहन चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। जी हाँ, अभी सभी की निगाहें कांग्रेस के उन 5 दिग्गजों के नामों को लेकर कौतूहल बना हुआ है कि कौन वो प्रत्याशी होंगे जिसे जो कमेटी है वो चुनेगी और 5 लोकसभा सीटों पे उनका नाम जो है उनके नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल सभी की निगाहें उत्तराखंड कांग्रेस के जो 5 सीटों है उसको लेकर है।